हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 2 के सरफेस एरिया के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अ प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप मींस इसको कह सकते हैं अपन हाइट। इज टू बी मेड, it is opened at the top. Open at the top means ये जो top part है इसका वो ओपन है, या आप कह सकते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, ये खुला हुआ है। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है? इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन करना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो सिंपल सी बात करें कि हमको एरिया ऑफ शीट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया ऑफ शीट की बात करें तो हमको बॉटम सरफेस, फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम जो फर्स्ट कॉल कर रहे हैं एरिया शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स, अब हम चार सरफेस का एरिया जानते हैं। 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है? 2 into L plus B into H। और अगर हम बात करें इसमें एक और इंक्लूड है, कौन सी सरफेस? बॉटम सरफेस। तो बॉटम सरफेस का एरिया क्या होगा आपका? L into B। ओके, अब इसका लेंथ क्या है? लेंथ देखिए 1.5 मीटर, ये लेंथ आपकी 1.5 मीटर हो गई। ब्रेथ क्या है? 1.25 मीटर। वेट कह दीजिए या डेप्थ, जो भी कहे हैं अपन, बात वही है। ये 1.25 मीटर, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। ओके, और अब हाइट कितनी है आपकी? हाइट है 0.65 सेंटीमीटर। ये है हाइट आपकी 65 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे क्योंकि सारी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब आगे 2 L की वैल्यू क्या है आपके पास? 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये नजर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 0.65, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपने पास मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.30 मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई इससे हो चुका है, तो अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। आपके पास क्या आएगा? 2.75। ओके, प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 से 75, 5 7 15 2 30, 37 का 7 3 15 15 3 18 और पॉइंट 1 2 3 वैल्यू के बाद पॉइंट 1.875। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा देख लीजिए। 0 1 ऑलरेडी लगा देते हैं, 0 के पड़े 13 5 का 65 का 5 6 37 97 91 91 प्लस 6 97 का 7 9 13 2 26 26 प्लस 9 35। तो इसको पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट आएगा इस जगह 3.5750 और ये आपका 1.875। ओके, अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पे आपके पास आएगा 0 5 5 0। ओके, देन आफ्टर 7 7 7 14 14 का 4 फिर 1 9 5। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये 0 आ गया। 5 5 n का 0 7 7 14 यहाँ 5 आएगा आपका। यहाँ पे आपका आएगा 0 0 5 देन आफ्टर 4 5 तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया? द
द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड आ गया, ओके, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब आपको निकालनी है कॉस्टिंग, तो इसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20, तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स ₹20। सो कॉस्ट ऑफ, अब आपके पास एरिया क्या था, एरिया देख लीजिए क्या था, 5.45 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स 20 मल्टीप्लाई बाय 5.45, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए डायरेक्टली अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं आप, 100, ओके, 21 से 20 से ये डायरेक्ट है आपका पास, 25 से 100, 5 से 5, देन 0, 5 9 से 45, तो आपके पास आंसर आ गया ₹109। तो टोटल कॉस्ट जो होगी इसको बॉक्स को बनाने की, वो आपके पास ₹109 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कीबोर्ड पे ही है और इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको गिवन है। देखिए रूम है यहाँ पे, ओके, ये आपकी लेंथ गिवन है, ये आपकी ब्रेड्थ गिवन है एंड ये आपको हाइट गिवन है। तो लेंथ, इस डेप्थ की जगह आप देख लीजिए ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ कितनी है, 4 मीटर, ये लेंथ L कितना है, 5 मीटर एंड हाइट h is equal to 3 मीटर। Okay, find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square। Okay, तो अब आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है वॉल एंड सीलिंग। ध्यान से सुनिएगा, the walls of the room and the ceiling, area of room white वॉश इक्वल्स कितना होगा आपका, देख लीजिए 4 वॉल्स, 1 2 3 4 वॉल्स, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, 2L + B * H प्लस सीलिंग। सीलिंग क्या है आपकी, ये सीलिंग, तो सीलिंग ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू आपके पास एक ही है, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर टोटल कॉस्ट निकालनी है। देन टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल्स कितना होगा आपका, जो भी आपका आंसर आएगा, एरिया ऑफ रूम व्हाइट वॉश मल्टीप्लाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है आपकी, इक्वल्स गिवन है आपको, ये देख लीजिए ₹7.50। ओके, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने वॉश लिख रखा है, व्हाइट वॉश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर।
सबसे मेन चीज ये द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल एज पेरीमीटर 250 मीटर। तो बेस क्या होगा आपका, ये आपका इसका होल का फ्लोर होगा, देख लीजिए ध्यान से, ये आपका होल का, तो ये क्या हुआ आपका लेंथ और ये क्या है आपकी ब्रेथ। ओके, तो फर्स्ट अपन देखें तो पेरीमीटर of floor of hole equals 250 मीटर। अब आपको 250 मीटर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, तो पेरीमीटर ऑफ, ये बेस क्या है, रेक्टेंगल, आपको नजर आ रहा है साफ साफ रेक्टेंगल शेप में है बेस, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 into L plus B। तो इसके अकॉर्डिंग 2 into L plus B की वैल्यू क्या हुई 250 मीटर। अब आपको एक और चीज देखिए आगे, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स ₹10। ये आपको दिया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज ₹10। टोटल कॉस्ट जो दे रखी है आपको वो 15,000 दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स ₹15,000। ओके, अब हम ऑलरेडी जानते हैं टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करनी होगी हमको, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया अपन ने पेंट करा है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे हमने वॉश किसको करा है, व्हाइट वॉश किसको करा है, तो कलर किस पे करा है, ओनली 4 वॉल्स पे कलर करा है। किस पे कलर करा है 4 वॉल्स। वी नो दैट total cost of painting equals area of 4 walls multiply per meter square cost। ओके, एरिया ऑफ 4 walls का फॉर्मूला क्या है आपके पास 2 into L plus B into H, और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या है आपकी 10। ओके, अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दे रखी है आपको 15,000। ओके, अब इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, 2 into L plus B की वैल्यू कितनी है आपके पास 250, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 15,000 इक्वल्स 250। कहाँ वैल्यू पुट करी है हमने, देख लीजिए इस जगह हमने वैल्यू पुट करी है, यहाँ से 250 into H into 10। तो हमको फाइंड क्या करना था वो भी देख लीजिए, फाइंड करना था हाइट ऑफ द होल। तो आप डायरेक्टली इससे हाइट ऑफ द होल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हाइट इक्वल्स 15,000 डिवाइड 250 10। 250 एंड 10 डिवाइड में आते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 150 कटेगा 6 टाइम्स। ओके, तो हाइट जो आएगी वो आपकी आएगी 6 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। तो
तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द पेन इन अ सर्टेन कंटेनर, ये आपका कंटेनर है, इसमें पेन है, ओके, सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 स्क्वायर, पेंट in container sufficient to paint area equal 9.375 meter square. Okay, how many bricks of dimension 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई, किसकी, इस ब्रिक की। तो ब्रिक कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। तो आपको अगर कलर करना है तो एक सिंपल सी बात देखें, ब्रिक पे अगर कलर करेंगे तो अपर साइड, बॉटम साइड, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। तो इट मींस क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक इक्वल्स 2 इंटू LB, फॉर्मूला आपको याद ही है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं, LB प्लस BH प्लस HH 7.5 इंटू 22.5। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और अब नंबर ऑफ ब्रिक आपको निकालना, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ओके, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेन इन कंटेनर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, मीन्स आपको डिवाइड करना है 9.375 में, किसका डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी कहाँ पुट करनी है आपको, यहाँ पर, और देन आफ्टर आपके आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके।